इसको सोल्व कर रहे हैं, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उसे आई सपोज कर लिए। फ्रॉम 0 to π/2 x 1 minus cos alpha into sin x into dx 1 हो गया। अब आपको x का वैल्यू x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ x है क्या पुट कर रहे हैं, π/2 माइनस एक्स पुट कीजिए। आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to π/2 x का वैल्यू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स। आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आई ये हो गया आई इक्वल टू देन आई इक्वल टू फ्रॉम 0 to π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा एक्स डी एक्स। इसको सेकेंड सपोज कर लिए, इसको सेकेंड सपोज किए। लिमिट पाई लिमिट अपर एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स ले रखे, जहाँ जहाँ एक्स आए पाई माइनस एक्स रखे पाई माइनस एक्स। आपको एक्स के जगह पर क्या रखे, पाई माइनस एक्स। अब आपका कॉस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड को एडिंग कर देते हैं। 1 and 2 को एडिंग कीजिए, आई प्लस आई 2i, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। एलसीएम आपका 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, नोमिनेटर को एडिंग कर दें, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कीजिए। अब कॉस अल्फा यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, आपका एक्स से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है उसका होगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट आपका इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट। एक्स को छोड़कर बाकी जो भी आपको वेरिएबल भी देखेंगे वो आपको कांस्टेंट होगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट। अच्छा तो 2i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to पाई डी एक्स 1 माइनस कॉस अल्फा का को के सपोज किए हैं साइन एक्स, साइन एक्स हो गया। अब आपको साइन का फॉर्मूला 2i फ्रॉम 0 to पाई डी एक्स 1 माइनस के साइन एक्स का वैल्यू 10 के फॉर्म में 2 10 x/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 2i फ्रॉम 0 to 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 उलट कर ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। पाई इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 2 के 10 x/2 हम t इक्वल टू
t इक्वल टू 10 x/2 सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dt 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिखिए, डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है, फिर x का dx, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx का वैल्यू हमें 2 dt फाइंड हुआ। अब t का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं तो आपको लिमिट नहीं लिखेंगे, फॉर्म इसका चेंज कर रहे हैं t के फॉर्म में, लेकिन t का मिनिमम वैल्यू तथा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे। अब देखिए पाई आपका सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx का वैल्यू क्या आया 2 dt, 2 भी बाहर कर दिए dt। अब 1 प्लस 10 x/2 का वैल्यू t सपोज किए हैं, t स्क्वायर माइनस 2 k t। अब वो एस्पायरिंग के फॉर्म में सेट करेंगे, आपको या राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या था 2i, ये भी लिख देते हैं 2i, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, इसलिए i इक्वल टू पाई dt। अब स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट कीजिए, i इक्वल टू पाई इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू के प्लस के स्क्वायर एडिंग कर दिए अपने मन से, तो इतना सब्ट्रैक्शन कर देते हैं के स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ dt बाई इतना का ये क्या हो गया t माइनस के टू द होल पावर 2 और 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर। फॉर्म सेट हो गया, फॉर्म आपका सेट हो गया। t को आप समझेंगे x, आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा t माइनस के, इसको समझे x और 1 माइनस के स्क्वायर है, तो 1 माइनस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर टू द होल पावर 2, 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए t माइनस के को आप एक समझें, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर को, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर को ए स्मॉल है, तो आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स हो गया t माइनस के, मतलब t के साथ रिलेटेड जितना टर्म रहेगा, t के साथ संबंध आपको जितना टर्म रहेगा, जितना पद रहेगा, टोटल को x मानेंगे, बाई ए हो गया x, अब बाई ए अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। इक्वल टू पाई बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, 10 इनवर्स t का वैल्यू 10x/2 माइनस के बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, लिमिट पुट कीजिए फ्रॉम
0 to पाई। अब आपका लिमिट पुट करें, पाई बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। अपर लिमिट x का वैल्यू पाई बाई 2, x का वैल्यू पाई बाई 2, x का वैल्यू पाई, तो क्या हो गया पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट में आपका k का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ भी घटावेंगे, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट में को इससे डिवाइड करेंगे, इन्फिनाइट माइनस 10 इनवर्स। अब आपको x का मिनिमम वैल्यू 0 है, 0, तो क्या बचेगा माइनस के बाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। अब वह के का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, कॉस अल्फा। के का वैल्यू क्या था, के का वैल्यू आपका कॉस अल्फा था। के का वैल्यू क्या था, कॉस अल्फा, तो यहाँ के जगह पर कॉस अल्फा रखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा। 10 इनवर्स इन्फिनाइट 10 पाई बाई 2, 10 माइनस थीटा, माइनस 10 माइनस थीटा प्लस 10 इनवर्स। के का वैल्यू क्या रखे, कॉस अल्फा, और के का वैल्यू कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 10 इनवर्स। कॉट है, तो कॉट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस ये प्लस था, प्लस। अब हो गया कंप्लीट लगभग साइन अल्फा। पाई बाई 2, 10 इनवर्स 10 कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यही हो गया वो पाई बाई 2। फाइनली यही आपका आ गया पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई माइनस अल्फा बाई साइन अल्फा, ही आपको लाना था। एक प्रॉब्लम और डील कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एफ जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to a, देन प्रूव दैट, ये आपको इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 to a फंक्शन ऑफ x इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट आपको प्रूव करना है 0। गिवन है, दिया हुआ है फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जी ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स एंड 3h एक्स माइनस 4h ए माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो वह आपको जिसका प्रूव करना है, जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उसे आई सपोज कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to a एफ एक्स जी एक्स एच एक्स इंटू डी एक्स 1। इसी में पुटिंग करते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए माइनस एक्स, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स रखिए, जी ए माइनस एक्स, एच ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, आई फ्रॉम 0 to a। फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स है, इसके जगह पर एफ एक्स रखते हैं। और जी ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस जी एक्स लिखे, आई एच ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको
I is equal to from 0 to a function of x into gx, और राइट साइड लेफ्ट साइड से और एक्सपेंड करते हैं। I is equal to from 0 to a minus fx into gx, और एच ए माइनस एक्स का वैल्यू इससे निकालिए। एच ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 5 को इधर कर देते हैं, 5 को तो 3 एच एक्स, देखिए 5 को इधर करते हैं -5 इसको राइट साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4h a माइनस एक्स। तो एच ए माइनस एक्स का वैल्यू 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं इंटू डी एक्स। अब आपको आई इज इक्वल टू -1/4 फ्रॉम 0 to a एफ एक्स, या 3 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4 एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू आपका एच एक्स इंटू डी एक्स। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/4 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको सपोज कर लिए आपका 1, इसको 2 सपोज कर लेते हैं, इसको हम 2 सपोज कर लिए। अब आपको सॉर्ट करना चाहता है इसे कर सकते हैं। आई -3/4 इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू आई है, आई कीजिए प्लस 5 आपको 5/4 इंटीग्रल ऑफ 0 to a f इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको सेकेंड कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 0, तो इसको मान लेते हैं I1 इक्वल टू फ्रॉम 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको थर्ड इसी में पुट करते हैं x इक्वल टू अब a माइनस एक्स। I1 फ्रॉम 0 to a, x का वैल्यू a माइनस एक्स, g का वैल्यू a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। I1 इक्वल टू फ्रॉम 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू क्या है एफ एक्स रखिए, एफ एक्स रखें, एफ एक्स जी ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए -I1 इसका इसी का वैल्यू क्या माने हैं आपको I1 इस लेफ्ट साइड करते हैं 2I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू क्या हो गया 0, I1 का वैल्यू 0। अब थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ कर देते हैं फ्रॉम सेकेंड I -3/4 I 5/4, इसको क्या सपोज किए थे I इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं प्लस 3/4 I 5/4 I1 का वैल्यू क्या लाए 0। आपका 7 I/4 इक्वल टू 0 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसलिए I इक्वल टू क्या हो गया 0। I किसको सपोज किए थे हेंस आपको हेंस फ्रॉम 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था।
जितना बुआ प्रॉब्लम जो थोड़ा डिफिकल्ट था वो सब बतला दिए। बच्चे 12 के बच्चे, किसी भी बोर्ड के 12 का स्टूडेंट तथा जेईई मेंस का बच्चे विशेष ध्यान दें और इसको पढ़िए, समझिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। इसको ढंग से समझें। ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन 12 का एंड आपका 11th का पढ़ाई हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम कठिन है, डिफिकल्ट है, वह प्रॉब्लम आपको बतलाया गया है। और वह 11th का आपका ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट है। आपको जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। आपका कांटेक्ट का टाइम आपका सुबह आपका 9 बजे से, या बोलिए आपको 8 बजे से आप 11 बजे तक, फिर आपको 2 बजे से आप 5 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्थात दिन भर आपको हमसे मिल सकते हैं। और आपको जो बच्चा 11th का स्टूडेंट है उनको अभी से ही आपका इस तरीक़ा से पढ़ाई होगा। 12 का आपको 11th का आपको इस तरीक़ा से कि आपको जेईई मेंस का तैयारी या आपको किसी भी इंजीनियरिंग का आपका तैयारी इससे आपको सुविधाजनक हो जाएगा। आसानी से मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपका नहीं होगा। अतः आज का इतना ही। थैंक्स। इवनिंग ना